हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे इरेगुलर वर्ब का पार्ट 2 क्योंकि पार्ट 1 में हमारे जितने इरेगुलर वर्ब बचे हैं वो आज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इन्हें याद भी करेंगे। सो लेट्स डू स्टार्ट। तो हमारा पहला वर्ब है लूज, जिसका मतलब होता है खोना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट यानी कि खोया और थर्ड फॉर्म होती है लॉस्ट यानी खोया हुआ। लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। मीन, जिसका मतलब होता है मतलब होना, इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है, मेंट, मेंट। मेक, जिसका मतलब होता है बनाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म भी होती है मेड यानी कि मेक, मेड, मेड। बनाना, बनाया और बनाया हुआ। मीट, जिसका मतलब होता है मिलना, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी एक ही होती है, मेट, मेट यानी कि मीट, मेट, मेट। मिलना, मिला और मिला हुआ। मो, जिसका मतलब होता है घास काटना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है मोड और थर्ड फॉर्म होती है मोड या मोन यानी कि घास काटना, घास काटी और घास काटी हुई। ओवरकम, जिसका मतलब होता है काबू पाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ओवरकेम और थर्ड फॉर्म होती है ओवरकम यानी ओवरकम, ओवरकेम, ओवरकम। ओवरटेक, जिसका मतलब होता है आगे निकलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ओवरटुक यानी कि आगे निकला और थर्ड फॉर्म ओवरटेकन यानी कि आगे निकला हुआ। ओवरटेक, ओवरटुक और ओवरटेकन। पे, जिसका मतलब होता है भुगतान करना, इसकी सेकंड फॉर्म पेड यानी कि भुगतान किया और थर्ड फॉर्म पेड भुगतान किया हुआ यानी कि पे, पेड, पेड। प्रूव, जिसका मतलब होता है साबित करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है प्रूव्ड यानी कि साबित किया और थर्ड फॉर्म होती है प्रूव्ड और प्रूवन यानी कि साबित किया हुआ। प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड। पुट, जिसका मतलब होता है रखना, ध्यान रखें पुट की जो तीनों फॉर्म होती है वो एक जैसी होती है, पुट, पुट, पुट यानी कि पुट मीन्स रखना, पुट मीन्स रखा और पुट मीन्स रखा हुआ। क्विट, जिसका मतलब होता है छोड़ना, क्विट छोड़ा, क्विट छोड़ा हुआ यानी कि इन क्विट की तीनों फॉर्म भी क्या है, एक ही है, क्विट, क्विट, क्विट। रीड, जिसका मतलब होता है पढ़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रेड और थर्ड फॉर्म भी होती है रेड यानी कि रीड मीन्स पढ़ना, रेड मीन्स पढ़ा और रेड मीन्स पढ़ा, रीड, रेड, रेड। रेंट, जिसका मतलब होता है फाड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रेंट और थर्ड फॉर्म भी रेंट ही होती है यानी कि फाड़ा हुआ यानी रेंट, रेंट, रेंट। राइड, जिसका मतलब होता है सवारी करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रोड और थर्ड फॉर्म होती है रीडन यानी कि राइड, रोड, रीडन। रिंग, जिसका मतलब होता है घंटी बजाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रैंग और थर्ड फॉर्म होती है रंग, घंटी बजाई हुई। राइस, जिसका मतलब होता है उठना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रोस यानी कि उठा और थर्ड फॉर्म राइसन यानी कि राइस, रोस, राइसन। रन, जिसका मतलब होता है दौड़ना, रन, दौड़ा, रन, दौड़ा, रन, रैन, रन। शो, जिसका मतलब है आरी से काटना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है शोड यानी कि काटा और थर्ड फॉर्म होती है शोड या शोन यानी कि काटा हुआ। शो, शोड, शोन। से, जिसका मतलब होता है कहना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड यानी कि कहा और थर्ड फॉर्म भी होती है सैड यानी कि कहा हुआ। सी, जिसका मतलब होता है देखना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है शॉ और थर्ड फॉर्म होती है सीन यानी कि देखा हुआ। सिक, जिसका मतलब होता है खोजना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सॉर्ट और थर्ड फॉर्म भी होती है सॉर्ट यानी कि खोजा और खोजा हुआ। सिक, सॉर्ट, सॉर्ट। सेल, जिसका मतलब होता है बेचना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड यानी कि बेचा और थर्ड फॉर्म भी होती है सोल्ड यानी कि बेचा हुआ। सेंड, जिसका मतलब होता है भेजना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट और थर्ड फॉर्म भी होती है सेंट यानी कि भेजा हुआ। सेट, जिसका मतलब होता है रखना, स्थापित करना या डूबना या फिर अस्त होना, जिसकी सेकंड फॉर्म भी होती है सेट और थर्ड फॉर्म भी होती है सेट यानी सेट, सेट, सेट। सो, जिसका मतलब होता है सीना और इसकी सेकंड फॉर्म होती है शोट यानी कि सिला और थर्ड फॉर्म होती है शोट यानी कि सिला हुआ। सो, शोट, शोट। सेक, जिसका मतलब होता है हिलाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है शुक यानी कि हिलाया और थर्ड फॉर्म होती है शेकन यानी कि हिलाया हुआ। सैड, जिसका मतलब होता है गिराना या बहाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सैड और थर्ड फॉर्म भी होती है शैड यानी कि गिराया और गिराया हुआ। शैड, शैड, शैड। साइन, जिसका मतलब होता है चमकना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है साइन या शोन और थर्ड फॉर्म भी होती है साइंट या शोन, चमका, चमका हुआ। शूट, जिसका मतलब होता है गोली चलाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है शॉट यानी कि गोली चलाई और थर्ड फॉर्म भी होती है शॉट यानी कि गोली चलाई हुई। शूट, शॉट, शॉट। शो, जिसका मतलब होता है दिखाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है शॉर्ट यानी कि दिखाया और थर्ड फॉर्म होती है शॉन यानी कि दिखाया हुआ। शो, शॉट, शॉन।
श्रिंक जिसका मतलब होता है सिकुड़ना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है श्रंक यानी कि सुकड़ा, और थर्ड फॉर्म होती है श्रंक यानी कि सुकड़ा हुआ। शट जिसका मतलब होता है बंद करना, जिसकी तीनों फॉर्म होती है शट 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 यानी कि बंद करना, बंद किया और बंद किया हुआ। सिंग जिसका मतलब होता है गाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंग यानी कि गाया, और थर्ड फॉर्म होती है संग यानी कि गाया हुआ। सिंग सेंग संग, सिंक सैंक संक, डूबना डूबा और डूबा हुआ। सिट सैट सट यानी कि बैठना बैठा और बैठा हुआ। स्लीप जिसका मतलब होता है सोना, जिसकी सेकंड फॉर्म स्लैप्ड और थर्ड फॉर्म भी स्लैप्ड, सोना सोया और सोया हुआ। स्लाइड जिसका मतलब होता है फिसलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्लिट और थर्ड फॉर्म भी होती है स्लिट यानी कि फिसलना, फिसला और फिसला हुआ। शो जिसका मतलब होता है बोना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है शोड यानी कि बोया और थर्ड फॉर्म शोन यानी कि बोया हुआ। स्पीक जिसका मतलब होता है बोलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक यानी कि बोला और स्पोकन यानी कि बोला हुआ। स्पेंड स्पेंट स्पेंड, खर्च करना, खर्च किया हुआ। स्पिल जिसका मतलब होता है गिराना, जिसकी सेकंड फॉर्म स्पिल्ट और थर्ड फॉर्म स्पिल्ट यानी कि गिराया और गिराया हुआ। स्पाइट जिसका मतलब होता है थूकना, स्पैट यानी कि थूका, स्पैट मीन थूका हुआ। स्प्लिट यानी कि फाड़ना या बांटना, स्प्लिट यानी कि फाड़ा, स्प्लिट यानी कि फाड़ा हुआ। स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। स्प्रेड यानी कि फैलाना, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी एक ही होती है, स्प्रेड स्प्रेड, फैलाया और फैलाया हुआ। स्प्रिंग जिसका मतलब होता है उछालना, जिसकी सेकंड फॉर्म भी होती है स्प्रैंग और थर्ड फॉर्म होती है स्प्रंग यानी कि उछला और उछला हुआ। स्टैंड जिसका मतलब होता है खड़ा होना, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही होती है, स्टूड स्टूड, स्टैंड स्टूड स्टूड, खड़ा हुआ। स्टील जिसका मतलब होता है चोरी करना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टोल यानी कि चोरी की, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन यानी कि चोरी किया हुआ। स्टिक जिसका मतलब होता है चिपकना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टक यानी कि चिपका, और थर्ड फॉर्म भी होती है स्टक यानी कि चिपका हुआ। स्टिक स्टक स्टक। स्टिंग जिसका मतलब होता है डंक मारना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्टंग और थर्ड फॉर्म भी होती है स्टंग यानी कि डंक मारा और डंक मारा हुआ। स्टिंग स्टंग स्टंग। स्ट्राइक जिसका मतलब होता है प्रहार करना या आघात करना। स्ट्रक जिसका मतलब होता है प्रहार किया। स्ट्रक जिसका मतलब होता है प्रहार किया हुआ। स्ट्राइक स्ट्रक स्ट्रक। स्वेर जिसका मतलब होता है कसम खाना, जिसका सेकंड फॉर्म होती है स्वोर यानी कि कसम खाई, और थर्ड फॉर्म भी होती है स्वॉन यानी कि कसम खाई हुई। स्वेर स्वॉर स्वॉन। स्ट्रिंग जिसका मतलब होता है पिरोना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रंग यानी कि पिरोया, और थर्ड फॉर्म भी होती है स्ट्रंग यानी कि पिरोया हुआ। स्ट्रिंग स्ट्रंग स्ट्रंग। स्वीप जिसका मतलब होता है झाड़ू लगाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वेप्ट यानी कि झाड़ू लगाया, और इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है स्वेप्ट यानी कि झाड़ू लगाया हुआ। स्वीप स्वेप्ट स्वेप्ट। स्वेल जिसका मतलब होता है सूजना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वेल्ड यानी कि सूजा, और थर्ड फॉर्म होती है स्वेल्ड या स्वोलन यानी कि सूजा हुआ। स्विम जिसका मतलब होता है तैरना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वैम और थर्ड फॉर्म होती है स्वम यानी कि तैरा हुआ। स्विंग जिसका मतलब होता है झूलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वंग यानी कि झूला, और थर्ड फॉर्म होती है स्वंग यानी कि झूला हुआ। स्विंग स्वंग स्वंग। टेक जिसका मतलब होता है लेना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन यानी कि लिया हुआ। टेक टुक टेकन। टीच जिसका मतलब होता है सिखाना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉट यानी कि सिखाया, और थर्ड फॉर्म भी होते हैं टॉट यानी कि सिखाया हुआ। टीयर जिसका मतलब होता है फाड़ना, टोट जिनकी फाड़ा, और टर्न मतलब फाड़ा हुआ। टीयर टोट टर्न। टेल जिसका मतलब होता है बताना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड यानी कि बताया हुआ, और थर्ड फॉर्म भी होती है टोल्ड यानी कि बताया हुआ। टेल टोल्ड टोल्ड। थिंक जिसका मतलब होता है सोचना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है थॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है थॉट, सोचना सोचा और सोचा हुआ। थ्रो जिसका मतलब होता है फेंकना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है थ्रू यानी कि फेंका, और थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन यानी कि फेंका हुआ। ट्रेड जिसका मतलब होता है पैर से कुचलना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ट्रॉड यानी कि कुचला, और थर्ड फॉर्म होती है ट्रॉडन यानी कि कुचला हुआ। अंडरस्टैंड जिसका मतलब होता है समझना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होती है अंडरस्टूड यानी कि समझना, समझा और समझा हुआ। अंडरटेक जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। अंडरटुक जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी ली। अंडरटेकन जिसका मतलब होता है जिम्मेदारी ली हुई। वेक जिसका मतलब होता है जगना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वोक यानी कि जगा, और थर्ड फॉर्म होती है वोकन यानी कि जगा हुआ। वेक वोक वोकन। वियर जिसका मतलब होता है पहनना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वोर यानी कि पहना, और थर्ड फॉर्म होती है वॉन यानी कि पहना हुआ। वीव
जिसका मतलब होता है बुनना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वोव यानी कि बुना, और वोवन यानी कि बुना हुआ। वीव, वोव, वोवन। वीप जिसका मतलब होता है रोना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वेप्ट यानी कि रोया हुआ। विन जिसका मतलब होता है जीतना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉन यानी कि जीता, और थर्ड फॉर्म भी होती है वॉन यानी कि जीता हुआ। वाइंड जिसका मतलब होता है लपेटना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है वाउंड यानी कि लपेटा, और थर्ड फॉर्म होती है वाउंड यानी कि लपेटा हुआ। विदड्रॉ जिसका मतलब होता है पीछे लेना या निकालना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है विदड्रू यानी कि निकाला, और थर्ड फॉर्म होती है विदड्रॉन यानी कि निकाला हुआ। राइट यानी कि लिखना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, रोट यानी कि लिखा, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन यानी कि लिखा हुआ।